Hello guys, what's up? This is Current Affairs Funda, and today we will discuss the January first week current affairs. Okay, so as per the request of our user, I have planned to make a deep note and one-liner note on current affairs. Okay, so you can easily note down and track the first week current affairs. So guys, first of all, let me discuss the first news that is related to the union government, that is central government, union government and the World Bank. Okay, union government, that is government of India, and World Bank signed a $50 million credit agreement. Okay, and it's a kind of memorandum of understanding, MOU. Okay, so government and World Bank, इन दोनों लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है. ये कितने का एग्रीमेंट है? ये $50 मिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली ये किस लिए है? प्रोजेक्ट एम्ड एट हेल्पिंग यंग पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ये बेसिकली हेल्प करने के लिए काम आएगा. एंड उसमें क्या क्या कवर होगा? एजुकेशन एंड इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ओके, तो इसको एक नाम भी दिया गया है जिसका नाम है नई मंजिल स्कीम. ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज नई मंजिल स्कीम ऑल्सो. ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में $50 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइंड हुआ है. वो किस लिए हुआ है? जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं. ठीक है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ का मतलब होता है कि जो कम क्षमता वाले लोग हैं. ठीक है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दो तरीके के लोग होते हैं. तो मैं आपको बता दूँ, हिंदूज़ जो हैं वो हमारे मेजॉरिटी में आते हैं. ठीक है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है. और मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, ठीक है, ये सारे जो लोग हैं ये हमारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं. ठीक है, बुद्धिज़्म, यहूदीज़, ये सारे लोग माइनॉरिटीज़ में आते हैं. तो इनके लिए, इनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है. और उस एक स्कीम भी पैरेलल लॉन्च हुई है. उस स्कीम का नाम है नई मंजिल स्कीम. ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं LRSAM टेस्ट फायर्ड फ्रॉम INS कोलकाता. ठीक है, ये एक मिसाइल है. ठीक है, जिसका नाम है LRSAM. ये फायर्ड हुई है INS कोलकाता से. तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बेसिकली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज़ द मिसाइल को डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड इज़राइल. ये इज़राइल और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाई गई है और फिर वहाँ पर कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया था, फायर किया गया. बहुत सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड. ठीक है, कोलकाता में जो वेस्टर्न सी बोर्ड है वहाँ पर इस मिसाइल को फायर किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की. सो गाइस लेट्स डू. ईरान्स लीडिंग बैंक विल सून ओपन ब्रांचेस इन इंडिया. ठीक है, ईरान जो एक कंट्री है उसकी कुछ बैंक्स हैं वो इंडिया में ऑपरेशन अपने परफॉर्म करने वाली हैं. तो उसका नाम है कि पेशरगन बैंक एंड पर्शियन बैंक. ठीक है, बेसिकली ये दो बैंक्स हैं, पेशरगन बैंक एंड पर्शियन बैंक. ठीक है, तो आपको आपके बैंकिंग एग्जाम्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ईरान की कौन सी दो टॉप बैंक्स हैं जो इंडिया में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाली हैं. उसका नाम है पेशरगन बैंक्स एंड पर्शियन बैंक्स. ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं पाकिस्तानी सिंगर अदनान स्वामी गेट्स इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, पाकिस्तान के एक सिंगर हैं जिनका नाम है अदनान स्वामी. ठीक है, इनको भारत की नागरिकता दे दी गई है. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, MEA, ठीक है, ये उनके कोलैबोरेशन से मिलती है. और इनको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी वो कराई हैं किरण रिजिजू जी ने. ठीक है, किरण रिजिजू जी कौन है? ये होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं स्टेट के लिए. ठीक है, स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं. और होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, और जो स्टेट के लिए होम अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं वो हैं किरण रिजिजू. ठीक है, तो ये किरण रिजिजू जी ने इनको सिटीजनशिप की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई थी. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही सिटीजनशिप देता है. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं RBI से रिलेटेड न्यूज़ है. RBI आस्क्ड द बैंक टू ओपन बैंक्स इन विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5,000. ठीक है, 5,000 से ज़्यादा अगर किसी भी गांव में लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर RBI ने कहा है कि आप वहाँ पर एक बैंक सेटअप करिए. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम न्यूज़ की बात करते हैं. DK होता टू बी द न्यू CMD ऑफ डिफेंस PSU BEML लिमिटेड. ठीक है, एक हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है BEML लिमिटेड. ठीक है, तो इसके CMD, ठीक है,
ये चीफ बनाए गए हैं, इनका नाम है DK होता। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU की फुल फॉर्म होती है, और BEML इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। और नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं न्यूज़ की। हरपाल सिंह कुमार रिसीव्ड नाइटहुड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एन इंडियन ओरिजिन कैंसर रिसर्च एक्सपर्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन इन कैंसर रिक्रूटमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हरपाल सिंह कुमार, ठीक है, ये इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के, इनको नाइटहुड एक उपाधि काइंड ऑफ होती है, ठीक है। ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दी है, ये UK में है, ठीक है, वहाँ की रानी। तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी है किसको? हरपाल सिंह को। ये इंडियन ओरिजिन कैंसर रिसर्च एक्सपर्ट है और इन्होंने कैंसर के रिसर्च में कुछ ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से इनको ये उपाधि दी गई, ठीक है। नेक्स्ट गाइस न्यूज़ है अश्विन रविचंद्रन अश्विन, जो इंडियन टेस्ट टॉप क्रिकेटर हैं, ये नंबर 1 फर्स्ट बॉलर हो गए हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ICC जो टेस्ट रेटिंग्स है उसमें बैटिंग अगर कंट्रीज़ की बात करी जाए तो कंट्री है टॉप पर इंडिया, ठीक है। और उसका टेस्ट की बात की जाए, टेस्ट में जो बॉलर है वो भी इंडिया का है, टॉप फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। वैसे इंडिया फर्स्ट रैंक पे अभी रिसेंटली आई है और फर्स्ट पोजीशन पर अश्विन भी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ इसकी। नेक्स्ट है इंडियाज टेस्ट कैप्टन विराट कोहली नेम्ड BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये भारत के टेस्ट के कैप्टन हैं विराट कोहली, और वनडे में कैप्टन है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, MS धोनी। ये पहले टेस्ट में भी थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था भारतीय टीम ने, इस वजह से इन्होंने वहाँ पर संन्यास ले लिया और फिर उसके बाद में विराट कोहली को कमान दे दी गई। और इसलिए जब विराट कोहली ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके बाद में विराट कोहली को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस वर्ल्ड्स चैंपियन मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे वॉन द कतर मास्टर्स ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। ये मैग्नस कार्लसन जो है ये चेस से रिलेटेड स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, चेस खेलते हैं और इनको कतर मास्टर्स ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन किस स्टेट के हैं? नॉर्वे के हैं। इंडिया में आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ये है चेस के ग्रैंड मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही प्लेड ओनली 3 ODI। ये लक्ष्मी रतन शुक्ला एक क्रिकेटर हमारे यहाँ के रह चुके हैं। एक्चुअली ये इन्होंने 3 ODI ही खेले थे लेकिन फ्लॉप हो गए थे, उसके बाद से इनको ODI में नहीं मौका मिला और इन्होंने फर्स्ट क्रिकेट और रणजी वगैरह इसमें इन्होंने काफ़ी भूमिकाएं निभाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं द DABA डाबा। ये डाबा की फुल फॉर्म है ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है, ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ वॉन द 2015 EASIA अवार्ड अंडर ट्रेड फैसिलिटेशन कैटेगरी, ठीक है। ये डाबा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक अवार्ड मिला है, ठीक है। ये अवार्ड का नाम है EASIA अवार्ड। ये क्यों किसके अंडर में आता है? ये आता है ट्रेड फैसिलिटेशन कैटेगरी में, ठीक है, ये इनको मिला है। और नेक्स्ट गाइस न्यूज़ की बात हम करते हैं। गाइस आप पैरेलल आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपको की पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आप उसको पैरेलल नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको वोकल फॉर्म में सुन भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकलिस्ट संजय सुब्रमण्यम कन्फेयर 2015 संगीता कलानिधि अवार्ड, ठीक है। ये संजय सुब्रमण्यम साहब हैं, इनको 2015 का संगीता कलानिधि अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड एंड सेक्शन से क्वेश्चन है। संगीता कलानिधि जो है एक म्यूज़िक एकेडमी है, ठीक है, और जो म्यूज़िक के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली ये संजय सुब्रमण्यम साहब को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कमलेश चंद्र कमेटी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमलेश चंद्र कमेटी बनाई है जिसका बेसिकली काम क्या है? टू स्टडी द बेज स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रामीण डाक सेवास, ठीक है। जो हमारे यहाँ ग्रामीण डाक सेवाएं हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं, उसके बेजेस स्ट्रक्चर्स के लिए जो भी वहाँ पर उनको भत्ता वगैरह दिया जाता है उसके स्ट्रक्चर को फिर से री स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है कमलेश चंद्र कमेटी, ठीक है।
तो ही इज़ रिटायर्ड मेंबर ऑफ द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड। ये पोस्टल सर्विसेज पीएसबी बोर्ड जो हमारा होता है वहाँ के ये रिटायर्ड मेंबर हैं, इसलिए इनको वहाँ का एक चीफ बनाया गया है, एक कमेटी का, जो ग्रामीण डाक सेवा जो है उसके लिए बेजेस स्ट्रक्चर का इवेल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट गाइस है तेलंगाना। तेलंगाना बिकम फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट ई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज अंडर द ई वाहन बीमा। ठीक है, तेलंगाना आपका भारत का पहला एक ऐसा स्टेट बना है जो ई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ कर सकते हैं और उसको एक हमने नाम दिया गया है जिसका नाम है ई वाहन बीमा। ठीक है, अभी तक हमें कंपनीज़ के पास जाना पड़ता था बीमा वगैरह के लिए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ई वाहन बीमा हम करा सकते हैं, ई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंडर में आता है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास में क्वेश्चन है जैसे कि करंट अफेयर्स का। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल टू हेड द पैनल ऑफ सेंसर बोर्ड रिवैम्प। ठीक है, सेंसर बोर्ड में जो भी सुधार होने हैं, ठीक है, रिवैम्प दैट मीन्स सुधार। ठीक है, एक फिल्म मेकर है श्याम बेनेगल। ठीक है, श्याम बेनेगल टू हेड द पैनल सेंसर बोर्ड रिवैम्प। सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, श्याम बेनेगल करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सेंसर बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो है पहलाज निहलानी। ठीक है, लीला सैमसन जो इनसे पहले थी उन्होंने कुछ कंट्रावर्सीज़ की वजह से वहाँ पर रिजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद में ये पहलाज निहलानी, ठीक है, जिन्होंने एक मोदी जी के ऊपर एक सॉन्ग भी बनाया हुआ है। ठीक है, मेरा भारत मेरा देश, मोदी के लिए एक सॉन्ग इन्होंने डेडिकेट किया था। उसके बाद से इनको ये सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास में है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट पैड इंडिजिनसली डेवलप्ड MBR पिनाका सेकेंड एट पोखरन। ठीक है, भारत ने क्या किया हुआ है कि एक MBRL पिनाका सेकेंड है वो पोखरन में टेस्ट किया है। ठीक है, ये एक इंडिजिनसली रॉकेट लॉन्चर्स काइंड ऑफ होती है। ठीक है, मिसाइल दैट इज़ ओके। तो ये हमारी वहाँ पर लॉन्च हुई है, कहाँ पर, पोखरन में, POKHRAN। ठीक है, पोखरन में लॉन्च हुई है। पिनाका MBRL इसका मतलब है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, ये एक रॉकेट लॉन्चर है जिसको हम बोलते हैं MBRL, और ट्रायल्स वर कंडक्टेड एट पोखरन इन राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, लोधा पैनल प्रपोजेस ड्रास्टिक रिफॉर्म्स फॉर द BCCI। लोधा कमेटी, ठीक है, RM लोधा जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, RM लोधा जी HL दत्तू से पहले थे और अभी करंटली जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं TS ठाकुर साहब। ठीक है, TS ठाकुर ये करंटली CGI हैं अभी। ठीक है, इनसे पहले थे HL दत्तू, उनसे पहले थे RM लोधा। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है RM लोधा कमेटी। उसका काम था कि आपको BCCI में मॉनिटर करना है और वहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स होंगे उनको आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना है। बेसिकली दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, सो इन्होंने IPL के CEO जो थे उनको एक क्लीन चिट भी दे दी है पैरेलल इसके साथ में, और BCCI में बहुत सारे ड्रास्टिक रिफॉर्म्स, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं जिसको BCCI ने इवन रिकन्सिडरेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया है। ठीक है, कि एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी कमेटी अगर कॉन्स्टिट्यूट होती है तो केवल वो रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है तो वो किसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई है तो वो अपना रिकमेंडेशन देगी। अब सुप्रीम कोर्ट का मन है कि वो इस चीज़ को फॉलो करे या ना करे। सेम पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी होता है। आप देखते हैं कि कहीं पर कोई राइट्स हो जाता है या फिर कहीं पर कोई इवेंट, बड़ी सी दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए तुरंत एक कमेटी साइन अप की जाती है। ठीक है, कि कमेटी बनाई गई। अब वो कमेटी 15 दिन 10 दिन में एक अपना एक मेमो तैयार करके देती है कंसर्न्ड अथॉरिटी के लिए। ठीक है, अब कंसर्न्ड अथॉरिटी के लिए जो भी रिकमेंडेशन आती है, जरूरी नहीं कि वो उस रिकमेंडेशन को फॉलो करें या ना करें। ठीक है, तो बेसिकली RM लोधा ने BCCI में बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए कमेटी जो भी डेवलप हुई थी, तो इन्होंने अपने रिफॉर्म्स बताए कि ये होना चाहिए, ये मेरा कंसिडरेशन है। ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है और आप इसको कंसिडर करें या ना करें, दैट इज़ योर। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं कि विप्रो मैनेजमेंट चेंजेस। विप्रो ने कुछ चेंजेस किए हैं। TK कुरियन, ठीक है, इनको वाइस चेयरमैन बनाया है। ठीक है, और ये पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, अब ये CEO बन गए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विप्रो के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जनक जिनको बोला जाता है, ठीक है, जिन्होंने विप्रो कंपनी की नींव रखी, उनका नाम है अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी ये सोशल वेलफेयर के लिए बहुत
कुछ करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति डोनेट कर दी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस आदमी हैं ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये 1 रुपये सैलरी लेते हैं, ठीक है, एज आ 1 रुपये। इनके शेयर्स हैं कंपनी में, लेकिन उन्हें अपना मेजर पार्ट बहुत सारा डोनेट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम क्या है, आपको मोबाइल रिचार्ज ऑपरेटर कंपनी है, मोबाइल रिचार्ज करती है, ई शॉपिंग में भी आ चुकी है और टिकट बुक कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो पेटीएम ने एक्वायर किया है किसको, सिफू को, ठीक है। सिफू भी एक अनदर प्लेटफॉर्म है फॉर द $8 मिलियन में, ठीक है, टू एनरिच कस्टमर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिफू बेसिकली, सिफू का काम क्या होता है। सिफू एक पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशन है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप चैट, टेलीफोन कॉल, समथिंग कुछ कर सकते हैं सिफू के लिए। तो सिफू अब एक्वायर्ड हो चुकी है किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। और सिफू बेसिकली क्या काम करती है, सिफू करती है पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है हमारे सामने नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज़। नाबार्ड आपको पता होगा कि रेगुलेटरी बॉडी है जो आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक है। न्यूज़ में ये कहा गया है कि एनआरएससी, ठीक है, साइंड एमओयू फॉर मॉनिटरिंग वाटरशेड प्रोजेक्ट, ठीक है। वाटरशेड प्रोजेक्ट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक एनआरएससी ने और नाबार्ड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माउ साइन किया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड की बेसिकली क्या फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की बेसिकली फॉर्म है। और एनआरएससी ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और ये जो साइंड हुआ है वाटरशेड प्रोजेक्ट, इसका बेसिकली एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव दैट इज वेब बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। भारत और जर्मनी का एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको बेसिकली मॉनिटर करना है, ठीक है। तो वो मॉनिटर करने के लिए कौन सी कंपनी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। ये एक बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू ही मॉनिटर होगा। तो डेफिनेटली नाबार्ड और एनआरएससी के बीच में एक एमओयू साइंड हुआ है, ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम गैस बात करते हैं कि अतुल सोबती, ठीक है। अतुल सोबती टुक चार्जेस एज द सीएमडी ऑफ भारत हैवी VHEL, ठीक है। ये एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी में से एक है, CMD ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। उनके एक CMD बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं, जिनका नाम है अतुल सोबती, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है कि अपॉइंटमेंट डन थ्रू यूनियन गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करती है। एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी, ठीक है, कैबिनेट कमेटी के थ्रू ही सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो भी PSUs वगैरह में होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी चीज़ें हैं उन सब में अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमेटीज़ के थ्रू ही होते हैं, दैट इज़ हेडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम अरुणिमा सिन्हा की, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा स्केल्ड माउंट एकोनगुआ इन अर्जेंटीना, ठीक है। एक ये लेडी हैं अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने माउंट एकोन कैगुआ में अर्जेंटीना में जो है वहाँ पर इन्होंने क्लाइम किया है, चढ़ाई की है, ठीक है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये पहली एक ऐसी महिला एम्प्यूटी है, ठीक है। एम्प्यूटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, अगर उसका कोई भी एक हाथ पैर नहीं है, ठीक है, दैट इज अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ पार्ट ऑफ एन आर्म, हैंड और लेग, ठीक है। अगर कोई भी एक नहीं है, सारे नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्यूटी, ठीक है। तो ये 5 माउंटेन्स, ठीक है, ऑफ द बर्ड, ये 5 बार चढ़ चुकी हैं माउंटेन्स पर, ठीक है। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है, बर्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि एक आपने सुना होगा कि एक आर्टिफिशियल पैर आता है, वो लगा दिया जाता है, उससे लोग दौड़ते भी हैं और बहुत सारे रेसर्स भी होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्होंने लिया है। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है कि इंडिया वॉन द 2015 सैफ चैम्पियनशिप्स, ठीक है। भारत ने सैफ चैम्पियनशिप जीत ली है 2015 की। इन्होंने क्या एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया ने 2-1 से अफगानिस्तान को हराया था, ठीक है। एक ये सैफ होता है, इसकी फुल फॉर्म है गाइस साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, ठीक है।
आपको याद रखना है कि सैफ किसने जीता है, वो इंडिया ने जीता है। किसको हराया? अफगानिस्तान को हराया, ठीक है। और बेसिकली किससे हराया? 2-1 से हराया, 2-1 से। ये एक्चुअली फुटबॉल का ही एक फेडरेशन कप है, तो 2 गोल भारत ने किए थे, 1 गोल वही कर पाए थे, तो दैट्स वाई इंडिया वॉन दैट मैच। ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं झारखंड गवर्नमेंट इनोग्रेटेड लैंड बैंक वेब पोर्टल jharbhoomi.nic.in, ठीक है। एक झारखंड गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है बेसिकली इसके लिए, लैंड बैंक के लिए। उसका नाम है jharbhoomi.nic.in। दैट विल हेल्प इन्वेस्टर्स नो लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्वेस्टर्स हैं अगर वो लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल के थ्रू जान सकते हैं। दिस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द झारखंड गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरोज होमी कपाड़िया डाइड, ठीक है। ये सरोज होमी कपाड़िया हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं पहले, फॉर्मर, ठीक है। ये बेसिकली 38 नंबर के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने प्रतिभा पाटिल जी ने इनको अपॉइंट किया था और 2010 में ये चीफ जस्टिस इनका कार्यकाल था और ये बेसिकली अभी इनकी डेथ हो चुकी है, होमी कपाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन नेम्स अक्षय कोठारी एज द इंडियाज कंट्री मैनेजर, ठीक है। अब आपके बेसिकली माइंड में आता होगा जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होंगे वो लिंक्डइन वगैरह से इतना फैमिलियर नहीं होंगे। जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होंगे दे विल डेफिनेटली नो व्हाट इज एक्चुअली लिंक्डइन, ठीक है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। आपने सुना होगा फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, ठीक है। तो फेसबुक बेसिकली क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चिट चैट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड एंड रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर बेसिकली क्या है, ट्विटर है सेलिब्रिटीज़ के लिए, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ के लिए एक अकाउंट प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर हम उनको फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन एक यूएस बेस्ड कंपनी का एक स्टार्टअप है, बहुत फेमस है। ये प्रोफेशनल नेटवर्क्स के लिए होता है, जैसे कि कोई भी बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि किसी ने अगर कोई जॉब करता है या कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, तो वो अपना पूरा रिज्यूमे और कंपनीज़ की बायोडाटा, प्रोफाइल, अपनी लैंग्वेज क्या क्या उसको आती हैं, ठीक है, और टेक्निकल कितना है और कहाँ उसने काम किया है, पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल पर बना सकता है, ठीक है। तो एक लिंक्डइन क्या है, वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है, सबके लिए हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली हम क्या काम कर सकते हैं, हम जो भी किसी कंपनी से टच करना है, रिज्यूमे अपलोड करना है, जॉब सर्च करना है, उसके रिगार्डिंग एक लिंक्डइन पोर्टल है, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि लिंक्डइन ने क्या किया है, अक्षय कोठारी को इंडिया का कंट्री मैनेजर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोकिया से रिलेटेड। नोकिया कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ एल्काल्यूशन, ठीक है, फॉर 15.6 बिलियन यूरो, ठीक है। नोकिया ने क्या किया हुआ है कि एक कंपनी है एल्काल्यूशन, उसको बेसिकली एक्वायर कर लिया है और उसका एक्विजिशन कर चुकी थी पहले, अब वो कंप्लीट हुआ है। ये पूरा का पूरा जो कारोबार जिसने डील हुई है फाइनल, वो 15.6 बिलियन यूरो में हुई है। तो क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि नोकिया ने किस कंपनी को एक्वायर किया, ठीक है। ये एल्काल्यूशन को एक्वायर किया और हम आपको बता दें कि एल्काल्यूशन बेसिकली डील किसके साथ में करती है, फ्रेंच टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है जो हमारे टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। ये फ्रेंच कंपनी है, दैट इज फ्रॉम फ्रांस, ओके। फ्रेंच वर्ड्स कम इन योर माइंड, दैट इज फ्रॉम फ्रांस, ओके। अब गाइस हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि मैरी वर्रा जो एक पर्सन है इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ जनरल मोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जनरल मोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ब्रिटिश राइटर कैटे एटिंगसन वॉन 2015 कोस्टा नोबेल प्राइज फॉर ए गॉड इन ड्रीम्स, ठीक है। अब आपको माइंड में आ रहा होगा नोबेल प्राइज़ की बात आ रही होगी, ठीक है। बेसिकली देयर इज़ अ स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन नोबल एंड नोबल, ठीक है। तो ये नोबल ये वाला जो है, ये वाला काफ़ी पहले मिल चुका है, ठीक है। और हम बात करते हैं ये नोबेल की, ठीक है। ये नोबेल जो है ये ब्रिटिश राइटर हैं जिनका नाम है केटा एटिंगसन, उनको मिला है, ठीक है। और ये 2015 कोस्टा नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। ये किस लिए दिया गया है, ए गॉड इन ड्रीम्स, ठीक है। एक ये इनिशिएटिव है, इसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं टॉयलेट्स मेड मैंडेटरी टू कंटेस्ट पंचायत पोल्स इन बिहार। अगर बिहार में आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपके घर में एक शौचालय होना दैट इज़ कंपलसरी, ओके। सो द न्यूज़ दैट इज़ टॉयलेट्स मेड मैंडेटरी, ठीक है, बहुत ज़रूरी कर दिए हैं
टू कंटेस्ट द पंचायत पोल्स इन बिहार। ठीक है, अभी आपने एक न्यूज़ सुनी थी कि अगर आपको हरियाणा में चुनाव लड़ना है तो आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आप पास होनी चाहिए और मतलब 10वीं पास लिटरेच होनी चाहिए। ठीक है, अब ये न्यूज़ आई है आपको कि बिहार में जो पोल्स, अगर पंचायत का पोल्स होगा तो उसके लिए आपके घर में एक टॉयलेट होना दैट इज़ कंपलसरी। ठीक है, आपके घर में जो भी कंटेस्टेंट्स, जो चुनाव लड़ने वाला मेंबर होगा उसके घर में होना ज़रूरी है। ये बेसिकली क्यों किया गया है? ये एक इनिशिएटिव एक अच्छे लेवल से स्टार्ट किया गया है कि हर एक घर में, मोदी जी का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनका एक सपना भी है कि लोग बाहर खुले में शौच के लिए ना जाएं, इससे बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो उनके घर में एक शौचालय होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी पहल हैं जिनके अंतर्गत सुलभ शौचालय और घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो बिहार में जो भी पर्सन अगर पंचायत का चुनाव लड़ेगा तो उसके घर में एक शौचालय होना ज़रूरी है, तभी वो नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है गाइस, इंडिया नेपाल बस सर्विस रिज्यूम हो गई है 27 साल के बाद। 27 साल तक बंद कर दी गई थी, बाउंड्रीज़ पर कोई डिस्प्यूट था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं IUPAC की। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे और आपने 10+2 में IUPAC का नाम जरूर सुना होगा, तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है, इसको बेसिकली IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC और IUPAC भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसने जो वर्ड सुना हो वो इस चीज़ को देख सकता है। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बेसिकली फुल फॉर्म होती है यहाँ की IUPAC की। इसने अनाउंस करा है कि एडिशन ऑफ 4 एलिमेंट टू कंप्लीट 7th रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो भी आवर्त सारणी जिसको हिंदी में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर है 113, 115, 117 एंड 118। ये 4 नंबर्स को इसने इसमें एंट्री दी है। ठीक है, किस में दिया है? 7th रो में। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। मोदी इनोग्रेटेड इंडियन साइंस कांग्रेस इन मैसूर। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, बेसिकली पहले मैसूर लिखते थे, अब मैसूरू लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पहले बेंगलोर को बेंगलोर लिखा जाता था, लेकिन अब लिखा जाता था बेंगलुरु। ठीक है, तो मैसूरू कोई अलग से वर्ड नहीं है, अलग से सिटी नहीं है, आपको मैसूर याद रखना है। ठीक है, ये एक इंडियन साइंस कांग्रेस की यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो उसको मिस्टर नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया इन्होंने इनॉग्रेट किया था। थीम क्या थी बेसिकली इस जगह की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का विकास, इंडिजिनियस डेवलपमेंट। ठीक है, ये 103 नंबर की एडिशन है ISC में। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस का 103वां नंबर का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये मैसूर में हुआ है और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड लेट मी स्क्रॉल डाउन, सो जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट गाइस ये न्यूज़ जो रिगार्डिंग है हमारे पास में, अच्युत समांता इलेक्टेड, एक्चुअली अच्युता समांता इलेक्टेड एज अ जनरल प्रेसिडेंट ऑफ 105th इंडियन साइंस कांग्रेस विच विल बी हेल्ड इन 2017-18। ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस ISC की मीटिंग मैसूर में हुई थी, कॉन्फ्रेंस मैसूर में हुआ है, इसका एक फर्दर कॉन्फ्रेंस जो 2017 एंड 18 में होने वाला है उसके लिए अभी से ही जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये है हमारी अच्युता समांता। ठीक है, ये ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत एम्फेसिस दिया गया है, तो मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और दूंगा। अगर ISC दैट इज़ इंडियन साइंस कांग्रेस, ये मैसूर में हुआ था, 103 नंबर का हुआ था। ठीक है, PM मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट गाइस न्यूज़ है हमारी ONGC, ये हमारी PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ONGC वॉन 26 लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC को हम लोग कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसमें बेसिकली ये हॉकी एंड टूर्नामेंट में लाल बहादुर शास्त्री हॉकी एंड टूर्नामेंट इसने जीता है। ये 26 नंबर का टूर्नामेंट था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स सेक्शन से हमारी न्यूज़ है। सचिन तेंदुलकर इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर नोवो नॉर्डिक्स डायबिटीज़ कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन है जिसके सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, नोवो नॉर्डिस्क। ठीक है, ये डायबिटीज़ से रिलेटेड कैंपेन है और इसका बेसिकली चेंजिंग डायबिटीज़ दैट इज़ द थीम एंड दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द
इंडिया। ओके, ये भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसको नोवे नॉर्डिक्स डायबिटीज़ कैंपेन हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये डेनिस फार्मास्यूटिकल कंपनी है हमारी। ठीक है, इसका हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये बनाया है मिस्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हमारा न्यूज़ है कैबिनेट ओकेज इंडिया सिंगापुर माउस ऑन सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन दैट इज रिलेटेड टू द प्लेन एंड क्राफ्ट। ओके, प्लेन और क्राफ्ट और एरोप्लेन से रिलेटेड ये हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU साइंड हुआ है। ये कैबिनेट ने ओके किया है और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया एंड सिंगापुर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन पर भारत और सिंगापुर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेसिकली एक ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये सिविल एविएशन पर एक MOU साइंड हुआ है, इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू इस्टेब्लिश म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, दोनों देशों के बीच में और दोनों देशों के सिविल एविएशन को सुधार करने के लिए एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, समान सुधार, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बराबर सुधार करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए एक हमने MOU साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस न्यूज़ की बात करते हैं हम। फोर्ब्स मैगजीन से रिलेटेड न्यूज़ है। फोर्ब्स क्या है, ये इंटरनेशनल मैगजीन है, जैसे आपकी टाइम मैगजीन है, इसी तरीके से एक फोर्ब्स मैगजीन है। और आपको पता होगा इंडिया टुडे की भी एक मैगजीन आती है, वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, और फ्रेंच की एक मैगजीन है चार्ली हेब्दो, जिसका नाम सुना होगा, जिस पे आतंकवादी संगठन ने एक हमला भी करा था और टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। तो इसी तरीके से हमारी कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। सेम द क्वेश्चन इज नाउ दैट इज फोर्ब्स रिलीज 2016 30 अंडर 30 लिस्ट। ठीक है, फोर्ब्स ने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट लॉन्च की है अंडर 30 लिस्ट में क्या है, जो लोग 30 से छोटे हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए एक लिस्ट निकाली है। 45 लोग जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन पीपल फिगर 45 लोग फिगर हुए, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अटेनिंग द एज ऑफ 30, जो लोग 30 साल या 30 से कम उम्र के हैं, वैसे 600 लोग अनाउंस्ड हुए थे उसमें। ठीक है, उसमें 45 लोग जो हैं वो भारत के हैं। ठीक है, इसमें रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स CEO हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा ओयो रूम्स। ठीक है, ये बेसिकली एक होटल बुकिंग के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, जो भारत का एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ ब्रांड, दैट इज़ द नेम ऑफ दैट ब्रांड दैट इज़ ओयो रूम्स। ठीक है, उसके एक जो CEO हैं रितेश अग्रवाल, ये फोर्ब्स की मैगजीन में आए हुए हैं। ये फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए मैंने इनका नाम मेंशन कर दिया, और ऐसे 45 लोगों को जगह मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस यूनियन कैबिनेट के रिलेटेड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, मैं आपको बेसिकली इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, इसमें क्या है, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, उद्योगपति होते हैं, जो अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए फंडिंग, ठीक है, फंडिंग बेसिक मोटो रहता है कि उनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, उनको लैंड अगर एक्वायर करनी है, ठीक है, अच्छी सी एक क्लाइमेट चाहिए, एक उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। इसके रिगार्डिंग एक स्कीम्स लॉन्च हुई है यूनियन गवर्नमेंट की, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस अलग से लेक्चर बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें, क्या छूट दी गई है, टैक्स में क्या छूट दी, इसका इंस्पेक्शन कब होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा। नेक्स्ट गाइस है जो बेसिकली स्टैंड अप इंडिया है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योर्स अमॉन्ग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनके लिए विशेष दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट जिसको हम बोलते हैं SC और ST, ठीक है, इसके ऊपर हमारे आते हैं OBC और अनरिजर्व। ठीक है, ये 4 बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। अनरिजर्व का मतलब होता है जो लोग काफ़ी सोशली इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, उनको सब कुछ आता है, काफ़ी पैसा है उनके पास, दैट इज़ कॉल्ड द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, उनको किसी कैटेगरी मेजॉरिटी, ठीक है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। OBC एक अलग कैटेगरी है। SC की बात करते हैं, ठीक है, और ST की बात करते हैं, ऐसे लोग जो सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ठीक है, ऐसे लोग जो सोशली
इकोनॉमिकली एंड कल्चरली पिछड़े हुए हैं, ठीक है। दे इवेंट नो देयर सोशल एटमॉस्फियर, देयर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, देयर कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। सोशल ये जो है एससी, दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट में हम कह सकते हैं जो सोशल और इकोनॉमिकली, ठीक है, उनके पास में एक्चुअली सोशली उनको नहीं इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। आप आजकल समझते हैं कि एससीज को अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमने कास्ट, क्रीड एंड कलर को हम लोग एलिमिनेट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इनको ऊपर लेते हुए जा रहे हैं। तो हमारा बेसिकली एक मोटो ये होना चाहिए कि हम इनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको आरक्षण क्यों देती है, क्योंकि इनको नौकरी मिले फिर ये हमारे लेवल पर आए। दैट इज़ कॉल्ड द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओके। सो दिस इज द बेसिक मोटो। सो गाइज मैं कुछ ज़्यादा ही डीप में जा रहा हूँ। नेक्स्ट इस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्रा बैंक ने लॉन्च किया है एक इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस, ठीक है। आंध्रा बैंक बेसिकली लॉन्च द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। एक ये IMPS जो आपने नाम सुना होगा, आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स में विदाउट एडिंग योर अकाउंट ऑफ एनीवन, ओके। सो दिस सर्विस लॉन्च बाय द आंध्रा बैंक विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के कोलैबोरेशन में ये स्कीम लॉन्च हुई है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लू स्टार सैफेयर डिस्कवर्ड इन श्रीलंका, ठीक है, जो 1404.49 कैरेट्स है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि सैफेयर क्या होता है, जैसे कि आपने नीले पन्ने, मोती सुने होंगे, नग काइंड ऑफ, ठीक है। ये जो होते थे इनको हम लोग सैफेयर बोलते हैं, ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट प्रीसियस स्टोन होता है ये, ठीक है। इन हिंदी वी कॉल दैट इज नग, ओके। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट इवेंट। Next news guys, that is CCI, okay. CCI cleared Reliance Capital Goldman Sachs deal, ठीक है। ये Sachs डील हमारी एक हुई है, CCI cleared Reliance Capital Goldman Sachs डील, ठीक है। इसका बेसिकली CCI की फुल फॉर्म हमारी क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट है। दिस इज़ अ म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। एक्चुअली ये जो रिलायंस का डील फाइनल हुआ है, रिलायंस म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आना चाहती थी, इसलिए इसने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च गंगाज ग्राम योजना इन उत्तर प्रदेश, ओके। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लॉन्च की है स्कीम, ठीक है, यूपी में। एंड 1600 विलेजेस, ये 1600 गांव जो हैं ये इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। एक बैंक ऑफ रिवर गंगा विल बी डेवलप्ड इन हापुड़, ठीक है। ये जो स्कीम हापुड़ में लॉन्च हुई है, ठीक है। और हमारी जो उमा भारती जी हैं, ये गंगाज रिजुविनेशन के लिए एक गंगा मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है, वाटर मिनिस्टर काइंड ऑफ, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च गंगा ग्राम योजना लॉन्च की गई है। 1600 लोगों को, 1600 विलेजेस को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं, वैना रोने नेम द 2015 इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर फुटबॉलर हैं, ठीक है। स्ट्राइकर फुटबॉलर ये हैं। एंड गाइस हम बात करते हैं कि जो ये वैने रोने इनका नाम है, ये 2015 इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द ईयर इनको दिया गया है, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइक फुटबॉलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अपूर्वी चंदेला, ठीक है। अपूर्वी चंदेला सेट अप अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन गोल्ड एट स्वीडिश ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। इंडियन शूटर ये है अपूर्वी, जिनका नाम है अपूर्वी चंदेला, ठीक है। ये भारत की शूटर, ठीक है। जैसे कि जो भी शूटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स है हमारे पास में, उसकी ये प्लेयर है। क्वेश्चन हमारा आता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये खिलाड़ी जो है हमारी शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है वे ऑफ विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं फर्दर न्यूज़ की। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो जम्मू एंड कश्मीर के CM थे, ये भी एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में है,
यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये एक प्रोलॉन्गनेस इलनेस जो लंबे अंतराल की बीमारी थी उससे पीड़ित थे। मुफ्ती सईद पासे सबे महबूबा लाइकली टू बी सक्सीडेड एज अ सीएम, ठीक है। ये उनकी बेटी हैं महबूबा और ये सीएम वहाँ की बन सकती हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे ये किस पार्टी से थे, ये पीडीपी से थे, ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, पीडीपी। नेक्स्ट गाइस है वतन को जानो इनिशिएटिव, ठीक है। एक ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वतन को जानो, ठीक है, वतन को जानो। वतन को जानो इनिशिएटिव अ प्रोग्राम दैट एम्स टू एक्सपोज यूथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों यूथ के लिए एक इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक ये और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से दोनों का मिक्स एक इनिशिएटिव जॉइंट वेंचर था ये। तो इसमें बेसिकली क्या था कि हमें अपने देश के बारे में उनको जागृत करना था, ठीक है। ये होम अफेयर्स एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की दोनों के कोलेब्रेशन से था, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 33% रिजर्वेशन हमने दिया है वुमेन्स के लिए, ठीक है, इन कांस्टेबल लेवल पोजीशन। अगर कांस्टेबल लेवल पोजीशन के लिए महिलाएं आवेदन करती हैं तो उनके लिए 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं IAMAI, ठीक है। IAMAI अपॉइंट्स फ्री चार्ज फाउंडर कुणाल शाह एज अ चेयरमैन, ठीक है। IAMAI के जो चेयरमैन है, ठीक है, तो वो कौन है, कुणाल शाह, ठीक है। कुणाल शाह बेसिकली फाउंडर किसके हैं, फ्री चार्ज क्या है, एक रिचार्ज पोर्टल है, ठीक है, रिचार्ज पोर्टल है। और ये एक्वायर्ड किसके द्वारा हो चुका है, स्नैपडील के द्वारा, ठीक है। स्नैपडील ने बेसिकली इसको एक्वायर कर लिया है और फ्री चार्ज के जो फाउंडर थे कुणाल शाह उनको चेयरमैन बनाया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IAMAI। इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं गडकरी जी से रिलेटेड न्यूज़ है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। जी हाँ, गडकरी लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। भारत में जो हमारे ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट में, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, फर्स्ट रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है टू फैसिलिटेट सेफ एंड एक्यूरेट नेविगेशन ऑन नेशनल वाटर वे वन दैट इज़ गंगा रिवर। तो मैं आपको एक बता दूं, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से भी कोरिलेट करता है। जो पहला हमारा वाटर वे है, अब एक्चुअली क्या होने वाला है कि आप नदियों के रास्ते भी अपने सामान को ढो सकते हैं, ढुलाई कर सकते हैं। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका एक मोड ये भी होगा, गंगा रिवर में वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पानी के जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाटरवे है उसका नाम है गंगा रिवर पर बन रहा है, वो है वाटरवे नंबर 1, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया है, इंडियाज़ फर्स्ट रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। नेक्स्ट गाइस हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, ओके। ये 11 नंबर की कॉन्फ्रेंस है जो मैसूरू में हुई है हमारी, हॉस्टेड बाय द ग्लोबल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दैट इज़ CGA, ठीक है। ये NGO है हमारा, ठीक है, उसके द्वारा एक इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस ये मैसूरू में हुई है, 11 नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। नेक्स्ट गाइस न्यूज़ रिलेटेड टू द यूबर, दिस इज़ द टैक्सी जाइंट फ्रॉम USA, ठीक है। USA की एक कंपनी है, टैक्सी रिलेटेड कंपनी है। यूबर लॉन्चेस यूबर एक्सचेंज एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम। व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम? बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे देश में नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप उद्योगपति, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको ये पिकअप करेगा, ठीक है। उनको पिक करने के बाद में उनको सैन फ्रांसिस्को USA में जो ये है बेसिकली वहाँ पर इनका एक ट्रायल होगा, ठीक है। तो इनको फंडिंग के लिए भी एक इनिशिएटिव मिलेगा, ठीक है। सो द डिटेल इज़ हियर। The program will address issue that entrepreneurs face like fundraising and product design, engineering and how to scale a business, ठीक है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो एक फंड रेजिंग है
और प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो यूबर ने एक यूबर एक्सचेंज नाम से एक इनिशिएटिव चलाया है, ठीक है। उसमें सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका ट्रायल होगा और इनको इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी जाएंगी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इस सेशन के एंड में क्या होगा, द टॉप 10 स्टार्टअप विल ट्रेवल टू सैन फ्रांसिस्को। जो टॉप 10 कंपनीज होंगी वो सैन फ्रांसिस्को जाएंगी, वेयर दे विल बी इंट्रोड्यूस टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना फंड वगैरह इनको दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ फेलो एंटरप्रेन्योर्स एंड टीम एट यूबर सेड, ये यूबर की टीम ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, लास्ट न्यूज़ हमारी है, दैट इज़ AB खरे अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ मद्रास फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मद्रास फर्टिलाइजर्स के, ये गवर्नमेंट ऑफ मद्रास की एक फर्म है जिसका नाम है मद्रास फर्टिलाइजर्स, इसके CMD बनाए गए हैं, इनका नाम है AB खरे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नोटेड गुजराती राइटर एंड पोएट लव शंकर ठाकर पास्ड अवे, ठीक है। ये गुजराती राइटर हैं और पोएट भी हैं, ठीक है। इनका नाम है लव शंकर ठाकर, ये अभी गुजर गए हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं पवन कुमार की। ये पवन कुमार टू बी इंडियाज़ एम्बेसडर टू इज़राइल, इज़राइल में हमारे यहाँ भारत की तरफ से ये एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। एम्बेसडर क्या होता है, मोस्ट सीनियर IFS अधिकारी होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो जो भी वहाँ के एम्बेसीज़ में एक टॉप ऑफिशियल पोस्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एम्बेसडर। तो वहाँ पर एक सीनियर मोस्ट IFS अधिकारी बैठता है, तो उसको हम लोगों ने इज़राइल में हमारे यहाँ के बैठेंगे पवन कपूर जी, ठीक है। ये बहुत सीनियर IFS ऑफिसर हैं। तो गाइज मस्ट वॉच द पार्ट 2। अभी मैंने 1 जनवरी से लेकर 7 जैन यहाँ की न्यूज़ कवर की हैं, और नेक्स्ट पार्ट 2 उसमें हम 7 अप टू 14 कवर करेंगे। ये हम 4 पार्ट में जनवरी का करंट अफेयर्स पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है। So guys, keep watching this new channel, and if you have any doubt regarding anything, do comment, do post whatever you think, and what's your suggestions. If you have any suggestion regarding anything, then do post in comment section. I'll definitely reply to all of you, and do subscribe. Why you subscribe? अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़, जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो डेफिनेटली मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।